नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख के पार, 13,000 से अधिक की मौत। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 4 लाख से ज़्यादा हो गई है। वहीं इस वायरस की वजह से अब तक 13,000 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोविड-19 के वैश्विक आंकड़ों पर नजर रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक शनिवार रात करीब 8:55 तक देश में 13,035 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है और इससे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,724 पहुंच गई है, जिनमें से 2,16,730 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 4,63,533 लोगों की इस खतरनाक वायरस से मौत हो चुकी है, जबकि कोविड-19 के संक्रमित मामलों की वैश्विक संख्या 88,05,608 हो गई है, जिनमें से 86,57,731 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। ना तो कोई भारतीय सीमा में घुसा है और ना ही कोई भारतीय पोस्ट किसी के कब्जे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान से ड्रैगन बौखला गया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत चीन सीमा विवाद और गलवान घाटी हिंसा को लेकर देश को संबोधित किया था। इसके बाद से चीन ने गलवान घाटी पर अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। चीन ने भी शनिवार सुबह अप्रत्याशित तौर पर एक लंबा बयान जारी कर सारा दोष भारत पर मढ़ने का प्रयास किया है। चीन ने एक बार फिर शनिवार सुबह जारी बयान में पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा जताया है। इतना ही नहीं, हाल में पूर्वी लद्दाख सीमा पर हुए विवाद के लिए भी पूरी तरह से भारत को ही दोषी ठहरा दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिजियान झाओ ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया है। चीनी प्रवक्ता ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि भारत अपनी गलती मान गया है और वह अपने सैनिक पीछे कर रहा है। चीनी दावों के विपरीत सच्चाई ये है कि भारतीय सेनाओं ने चीनी सीमा से लगे अग्रिम मोर्चों पर तैनाती बढ़ा दी है। घरेलू हवाई यातायात 50 से 55% के स्तर पर पहुंचने के बाद ही सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने पर विचार करेगी। यह स्थिति जुलाई के मध्य तक आ सकती है। इसके अलावा हवाई किराए पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई उच्चतम और न्यूनतम सीमा 24 अगस्त के बाद भी लागू रह सकती है। यह जानकारी शनिवार को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी और नागरिक उड्डयन सचिव PS खरोला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। चालबाज चीन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन, उत्पादों का बहिष्कार, चीनी राष्ट्रपति के फूके पुतले। लद्दाख के गलवान में भारतीय जवानों के साथ दगाबाजी से नाराज लोगों का चीन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भी चीन निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान जोरों पर रहा। जगह जगह लोगों ने प्रदर्शन कर चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूका और वहां के सामानों की होली जलाई। चीन के बने मोबाइल ऐप भी लोग हटा रहे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा स्थित चीन की ओप्पो मोबाइल फैक्ट्री के गेट पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने ताला जड़ दिया। पंजाब के रूपनगर और बटला में लोगों ने प्रदर्शन कर चीनी उत्पादों के बहिष्कार की अपील की। हिमाचल में लोगों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूका और चीन में निर्मित सामान का प्रयोग न करने की शपथ ली। भारत ने गलवान घाटी पर चीन के दावों को किया खारिज, कहा ऐसी कोशिशें स्वीकार्य नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी पर चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र पर चीन का ऐतिहासिक तौर पर कोई दावा नहीं है। चीन खुद भी मानता रहा है कि गलवान भारत का हिस्सा है। अब पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी पर चीन का दावा गलत है और ऐसे बेतुके दावे कतई स्वीकार्य नहीं है। ये दावे पिछली स्थितियों के अनुरूप भी नहीं है। गलवान इलाके की स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है। गलवान घाटी भारत का हिस्सा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं। कंपनी के डिजिटल विंग यानी जियो प्लेटफॉर्म्स में आए ताज़ा वैश्विक निवेश एवं कंपनी के शेयर के भाव के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के कारण अंबानी की संपत्ति में हाल में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला है। अंबानी फोर्ब्स की अरबपतियों की रियल टाइम लिस्ट में 9वें स्थान पर है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में भी वह 9वें स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत शुक्रवार को 1,788 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गई थी। जियो प्लेटफॉर्म में हाल में आए भारी निवेश की वजह से 63 वर्षीय मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $64 अरब के करीब पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा दल ने शनिवार को आधुनिक राइफल और कुछ छोटे बमों से लैस पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जम्मू क्षेत्र में यह पहली ऐसी घटना है जब BSF ने हथियारों और विस्फोटकों से लैस ड्रोन को मार गिराया है। इसके साथ ही ड्रोन के जरिए केंद्र शासित प्रदेश में हथियारों की तस्करी करने की पाकिस्तान की कोशिश नाकाम कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि BSF के एक गश्ती दल ने सुबह करीब 5:10 पर सीमा चौकी पंसार के क्षेत्र में आसमान में एक ड्रोन को मंडराते देखा। उन्होंने बताया कि BSF जवानों ने 9 गोलियां चलाई और ड्रोन को भारतीय क्षेत्र में 250 मीटर अंदर की ओर मार गिराया। नेपाल के बाद बांग्लादेश पर चीन ने डाले डोरे, 5,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट पर खत्म किया 97% टैरिफ। चीन ने भारत को घेरने की अपनी कोशिशों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि उसने नेपाल के बाद अब बांग्लादेश पर आर्थिक रूप से मेहरबानी दिखानी शुरू कर दी है।
ताकि उसे भी अपनी ओर मिला सके और भारत की घेराबंदी करने में कामयाबी मिले। इसी के मद्देनजर चीन ने बांग्लादेश के लिए 5,161 उत्पादों पर 97% तक का टैरिफ खत्म करने का ऐलान किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि मत्स्य और चमड़ा समेत 5,161 उत्पादों पर चीन टैरिफ में 97% की छूट देगा। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जहां कोरोना मरीजों के लिए 5 दिन के अनिवार्य संस्थागत आइसोलेशन के फैसले को वापस लिया, वहीं दिल्ली सरकार ने भी राजधानी दिल्ली के निजी अस्पतालों में 100% कोविड बेड कम दाम पर उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। शनिवार शाम को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया, केंद्र सरकारी कमेटी ने प्राइवेट अस्पतालों में 60% कोविड बेड्स कम रेट पर उपलब्ध कराने की सलाह दी थी। कोरोना के मद्देनजर इस बार कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। वहीं जलाभिषेक के लिए स्थानीय गाइडलाइन का पालन करना होगा। शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। तीनों मुख्यमंत्रियों ने कोविड-19 के हालात को देखते हुए सामूहिक रूप से कांवड़ यात्रा को स्थगित करने पर सहमति जताई। सीएम रावत ने कहा कि कांवड़ संघों और संत महात्माओं ने भी इस बार कांवड़ यात्रा स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था। तीनों मुख्यमंत्रियों को माना था कि कोविड-19 को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को बड़ी संख्या में इकट्ठे होने पर रोका जाए। एलओसी पर तनाव, पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने भारत को दी गीदड़ भभकी। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के बाद एक बड़ी सफलता मिली है, जिसने पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को परेशान कर दिया है। अब इस्लामाबाद से नाराज प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और वर्किंग बाउंड्री साथ किसी भी दुस्साहस के मामले में भारत को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत को बॉर्डर पर किसी भी प्रतिक्रिया के खिलाफ चेतावनी देते हुए एक जवाबी कार्रवाई की गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के उच्च सदन में अपने संबोधन के दौरान कुरैशी ने कहा, खबरदार, सावधान रहें, फरवरी 2019 को याद रखें और हम पर बुरी नजर डालने पर हमारे प्रतिकार के लिए तैयार रहें। विटामिन डी की कमी पाए जाने वाले 99% कोरोना वायरस संक्रमितों की मौत। दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना से दुनिया में 4.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इन परिस्थितियों में एक विश्लेषण ने चौंकाने वाले नतीजे पेश किए हैं। डेली मेल के अनुसार इंडोनेशिया के शोधकर्ताओं ने 780 लोगों के विश्लेषण के जरिए बताया है कि इससे मरने वालों में से 99% लोग ऐसे थे जिनमें विटामिन डी की कमी पाई गई है। नतीजों के अनुसार इन परिस्थितियों में पोषक तत्व धूप जीवन रक्षक हो सकती है। लाखों रुपए में तय होता था किराए की कोख का सौदा। अपनी कोख किराए पर देकर बच्चे पैदा करने के बाद नवजात को विदेशों में बेचने वाले एक गिरोह का यूपी की आगरा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हरियाणा के फरीदाबाद में जन्मे 3 बच्चों को नेपाल में बेचा जाना था। महिलाएं बच्चों को लेकर नेपाल जा रही थी, तभी पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बिहार की महिला ने 3.5 लाख रुपए लेकर बच्चे को जन्म दिया था। एसपी देहात पूर्वी प्रमोद कुमार ने बताया कि किराए की कोख के लिए बाकायदा कानून है। बिना एग्रीमेंट के लिए कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। विदेशी दंपति के लिए किराए की कोख देना गैर कानूनी है, इसलिए इस मामले में मुकदमा लिखकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीनी मोबाइल कंपनी के मेन गेट पर लोगों ने लगाया ताला, चीन के खिलाफ नारेबाजी। ग्रेटर नोएडा में चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी ओप्पो पर शहर के लोगों ने प्रदर्शन किया। लद्दाख में भारतीय सेना के 20 जवानों के शहीद होने के बाद विरोध में शहर के लोग शनिवार दोपहर चीनी कंपनी ओप्पो के बाहर जमा हुए, नारेबाजी की, चीन के राष्ट्रपति और चीनी सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने ओप्पो के मेन गेट पर ताला लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक ज्ञापन पुलिस को सौंपा है। यूपी पुलिस का चीन के खिलाफ बड़ा अभियान, 52 चाइनीज ऐप के प्रयोग पर प्रतिबंध। भारत की सीमा पर चीन की कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के क्रम में देश में चीन के खिलाफ उत्पादों का विरोध होने लगा है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी इसके खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा है। इस तनाव के बीच स्पेशल टास्क फोर्स ने चीन के 52 ऐप के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आईजी एसटीएफ अमिताभ यश की ओर से जारी आंतरिक आदेश में एसटीएफ के अधिकारियों व कर्मियों को यह सभी ऐप अपने मोबाइल से हटाने को कहा गया है। निर्देश है कि अपने परिवारजनों के मोबाइल से भी यह ऐप हटवा दें। आईजी एसटीएफ अमिताभ यश की ओर से जारी आंतरिक आदेश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने इन ऐप का प्रयोग न किए जाने की सलाह दी है। इन ऐप के जरिए मोबाइल से व्यक्तिगत व निजी डेटा चुराए जाने की आशंका जताई गई है।